जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा, नारी और सीसी की बात हॉनहुक सुन लेता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होगी। कॉरिडोर में सीसी और नारी को अचानक रुक के देखकर हॉनहुक पूछता है, अचानक क्यों रुक गई? क्या मुझसे कुछ छिपा रही हो? सीसी घबरा जाती है, लेकिन नारी तुरंत बात संभालते हुए कहती है, हम तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की बात कर रहे थे, सरप्राइज है। यह सुनकर हॉनहुक मजाक में मुस्कुराते हुए कहता है, गिफ्ट की चिंता मत करो, बस मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आ जाना। दोनों लड़कियों के वहाँ से जाते ही उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है और उसकी शक भरी ठंडी नज़र साफ दिखाई देने लगती है। अगले ही पल सीन क्लासरूम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मैथ टीचर डिक्रीज और इंक्रीज फैशन समझा रहे होते हैं, लेकिन हॉनहुक बिना किसी भाव के पूरी तरह शांत बैठा रहता है। इसके बाद कहानी एक पारंपरिक मंदिर जैसे स्थान पर पहुंचती है। वहां सफ़ेद कपड़े पहनकर एक लड़की चाय अर्पित करती है और अगरबत्ती जलाती है। फिर वह मंदिर के पत्थर पर अपना हाथ रखकर धीरे से पीछे हट जाती है। तभी पत्थरों के बीच में से एक सफ़ेद सांप निकलता है और टाइलों पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है। लड़की एक गहरी और रहस्यमयी नज़रों से कैमरे की ओर देखती है और बिना कुछ कहे चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर लड़की जल्दी जल्दी आकर बताती है कि कोई मेहमान आने वाला है। यह सुनकर लड़का घबरा कर पूछता है, कैसा मेहमान? क्या खंजर निकालूं? लड़की जवाब देती है, अभी नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कैसा मेहमान है। दोनों दरवाजे से बाहर मंदिर की ओर देखते हैं, जहाँ सफ़ेद पर्दे हवा में लहरा रहे होते हैं। उधर इंडोर स्टेडियम में कोच जियानवुक की खबर लैंडिंग देखकर गुस्से में कहती है, पिछली प्रतियोगिता में डिस्क्वालीफाई होने का डर अभी तक नहीं गया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें टीम में से निकाल दूंगी। जाओ जाकर प्रैक्टिस करो। यह सुनकर जियानवुक निराश होकर सिर झुका लेता है। जियानवुक को उदास देखकर सीसी उसके पास आती है और कहती है, आंखें बंद करो और खुद से ही कहो कि यह मैं कर सकता हूँ, फिर बिना सोचे छलांग मार दो। जियानवुक पूछता है, क्या तुम भी ऐसा ही करती हो छलांग लगाने से पहले? इस पर सीसी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं तो सीधे जाकर छलांग मार देती हूँ। उसके बाद जियानवुक थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और दोबारा छलांग लगाने की कोशिश करता है। रात के समय से सियानो स्कूल के स्टेडियम हॉल में हॉनहुक हेडफोन लगाए बेहद परेशान होकर एक के बाद एक गोलियां खा रहा होता है, साथ में पानी पीता जा रहा होता है। वही उसके पीछे बैठा हाजुन शक भरी नजरों से उसे लगातार देख रहा होता है। सीन स्पोर्ट्स मेडिकल रूम में शिफ्ट होता है, जहां कोच सीसी से पेन किलर्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में पूछती है। यह सुनते ही सीसी घबरा जाती है। तभी कोच हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि नेशनल रिजर्व टीम की ओर से उसके लिए कॉल आया था। यह खबर सुनते ही सीसी खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। कोच मजाक में कहती है, ट्रेनिंग पर जाओ तो जियानवुक को भी अपने साथ लेकर जाना। इस पर सीसी हैरानी से पूछती है, आपको सब पता है? कोच हंसते हुए जवाब देती है, अरे पगली, मुझे नहीं पता तो किसे पता? कोच हंसते हुए जवाब देती है, अगर मुझे पता ही नहीं होता तो काम कैसे चलता, पागल। सीन फिर से स्टडी हॉल में लौटता है। तभी हॉनहुक के फोन पर सीसी का कॉल आता है। वह कॉल उठाकर रिकॉर्ड की तरफ चला जाता है। हाँ बोलो सीसी। वही स्टडी हॉल के अंदर बैठा हाजुन उसे दूर जाते हुए बड़ी गौर से देख रहा होता है। हॉनहुक कॉरिडोर में आकर सीसी को कॉल लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ से जियानवुक की आवाज़ सुनाई देती है। वह सीसी से हॉनहुक का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों सच में उस लूजर की बर्थडे पार्टी में जाओगे? मुझे तो उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। यह सुनकर सीसी हंस पड़ती है। फिर जियानवुक आगे कहता है, बस भगवान ऐसा दोस्त किसी को भी ना दे, मुझे तो उससे नफरत है। यह सब सुनकर हॉनहुक पूरी तरह टूट जाता है। वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वह दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद कॉल कट हो जाता है। उधर लॉकर रूम में सीसी आईने के सामने खड़ी होकर जियानवुक को अपनी खुशखबरी सुनाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, सुनो जियानवुक, मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है। स्टडी हॉल का समय खत्म होने के बाद हाजुन हॉनहुक की डेस्क पर रखी हुई दवाई को शक भरी नजरों से देख रहा होता है। इसके बाद जब वह कॉरिडोर में आता है तो बाकी सभी छात्र हंसते खेलते हुए बाहर जाते हुए दिखते हैं। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के पास अकेले खड़े हॉनहुक पर पड़ती है, जो बिल्कुल भी खामोश, भावहीन और खोया हुआ सा खड़ा होता है। कॉरिडोर की सीढ़ियों पर खड़ा हाजुन दूर से हॉनहुक को देखता है और मन ही मन में सोचता है, लगता है आज फिर से डांट खाई। उसके बाद दीवार के पास जियानवुक अपने फोन में तस्वीर देखते हुए किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी सीसी दौड़ते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है। वह खुशी से कहती है, सब लोग जा चुके हैं, मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है। यह सुनकर जियानवुक खुश होकर कहता है, क्या नेशनल टीम में? वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। सीसी मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम डर गए थे क्या? जियानवुक उसके आंखों में देखते हुए जवाब देता है, डर कैसा?
ऐसा? मैं तो खुशी में तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रात को दोनों बस से घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में सीसी कहती है, एक और बात है, कोच को हमारे बारे में सब पता है। जियानवुक हैरान होकर पूछता है, क्या तुमने उन्हें बताया था? सीसी सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मैंने तो हानहुक, हाजुन और नारी को भी नहीं बताया। यह सुनते ही जियानवुक अपना चेहरा पकड़कर परेशान हो जाता है और कहता है, अब तो मेरी खैर नहीं। वैसे ही वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। घर पहुंचकर सीसी सोफे पर लेटकर अपनी बुआ को मैसेज करती है। वह कहती है, मैं नेशनल रिजर्व टीम के लिए सिलेक्टेड हो चुकी हूँ। बुआ उसे बधाई देते हुए जवाब देती है, बधाई हो, लेकिन आज मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगी। मेरे कार्ड से अपने लिए कुछ खाना मंगवा लेना। सीसी उदास होकर कहती है, अकेले अकेले। तभी उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है। हानहुक के 39 मिस कॉल पर जाती है। यह देखकर सीसी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर हानहुक ने उसे इतने कॉल क्यों किए। सीसी अपने घर पर जियानवुक के साथ फ्राइड चिकन खाते हुए हंसकर कहती है, आज तो बुआ के कार्ड से पार्टी हो रही है। फिर वह जियानवुक से पूछती है, क्या मैं अपने दोस्तों को अपने सिलेक्शन की खबर बता दूं? जियानवुक के हाँ कहने पर वह फ़ोन निकालता। तभी उसे अचानक याद आता है और वह कहती है, आज तो हानहुक के बहुत सारी मिस कॉल्स आई थी। जियानवुक हैरानी से पूछता है, क्या? इस पर सीसी जवाब देती है, पता नहीं, उसे कॉल कर पूछती हूँ। सीन एक क्लब में शिफ्ट होता है जहाँ नारी फर्जी आई कार्ड से अंदर पहुँचती है। वह एक लड़के के पास जाकर कहती है, आईडी इतनी असली लग रही थी कि क्यूआर स्कैन भी उसे पकड़ नहीं पाया। लड़का जवाब देता है, यह आईडी मैंने नहीं बनाई। यह सुनकर नारी हैरान होकर पूछती है, तो फिर किसने बनाई? दूसरी तरफ हाजुन अपने घर में हानहुक का लैपटॉप ठीक करके उसे डिब्बे में पैक करता है और ग्राहक को मैसेज भेज देता है। इसके बाद वह अपने बैग से एक दूसरा लैपटॉप निकालता है जिसके कवर पर उसके दोस्तों की तस्वीर लगी होती है। यह वही लैपटॉप है जिसे हानहुक ने उसे मरम्मत के लिए दिया था। हाजुन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वह डेस्क पर रखे लैपटॉप के कवर पर अपनी और दोस्तों की पुरानी तस्वीरों को देखकर अपने पुराने दोस्त हानून को याद करता है और उदास हो जाता है। फिर वह ध्यान से हानहुक के लैपटॉप को देखता है और सोचते हुए कहता है, बकवास, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद वह अपने फोन में चैट हिस्ट्री खोलकर हानहुक के द्वारा भेजे गए गिरिगो ऐप की लिंक चेक करता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। वह चौंक कर स्क्रीन देखता है और कहता है, आज अचानक दीदी को मेरी याद कैसे आ गई। इसके बाद वह हानहुक का लैपटॉप बैग में पैक करता है और एक कागज पर अपना पता लिखने लगता है। दूसरी तरफ सीसी अपने घर पर जियानवुक के साथ बैठकर हानहुक को कॉल करती है और पूछती है, अरे हानहुक, तुमने इतनी सारी कॉल क्यों की थी? क्या बात है? हानहुक धीमी आवाज में कहता है, पहले तूने कॉल किया था, तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ रही हो? सीसी जवाब देती है, हाँ सॉरी यार, आज ही पता चला कि मेरे वीकेंड पर ट्रेनिंग है। यह सुनते ही हानहुक बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। सीसी हैरान होकर जियानवुक से कहती है, उसने कॉल काट दिया, उसे कैसे पता कि मैं नहीं आ रही हूँ? जियानवुक बात संभालते हुए कहता है, मैं तो उसके बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी जियानवुक कागज और पेन लेकर उस पर तारीख और अपना नाम लिखता है। सीसी पूछती है, ये क्या कर रहे हो? जियानवुक कागज की फोन से फोटो खींचते हुए विश मांगता है, अगर इस ऐप से गणित टेस्ट में फुल मार्क्स आ सकते हैं तो मेरी यह विश है कि सीसी की वीकेंड ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। यह देखकर सीसी हंस पड़ती है और कहती है, पागल हो क्या? सच में इस ऐप पर भरोसा कर रहे हो? आओ बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। जियानवुक अपने फोन पर गिरिगो ऐप में अपनी विश लिखकर सेंड कर देता है। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। सीसी चिकन नहीं उठा पाती तो जियानवुक उसे अपने हाथों से खिला देता है। वही फोन पर ऐप का लैंडिंग इंडिकेटर लगातार घूमते रहता है। अगली सुबह शुक्रवार 13 जून को अलार्म बजता है। सीसी खुशी खुशी तैयार होती है और नाश्ता बनाती है। तभी उसके फोन पर जियानवुक का मैसेज आता है, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ। सीसी घर से बाहर आकर लिफ्ट के पास जियानवुक का इंतजार करती है। जियानवुक दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और दोनों लिफ्ट के सामने एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर मौजूद एक अंकल उन्हें देख लेते हैं, जिससे दोनों थोड़े शर्मिंदा और असहज हो जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ में स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और सड़क पार करते हैं। क्लास 2 और 4 में सभी छात्र आने के बाद टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं, आज नारी नहीं आई क्या? सभी छात्र मना कर देते हैं। टीचर कहते हैं, अगर वह आए तो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज देना। तभी डेस्क पर सो रहे हानहुक के फोन से टाइमर की आवाज और वाइब्रेशन सुनाई देती है। टीचर गुस्से में पूछते हैं, यह किसका फोन बज रहा है? जियानवुक हानहुक को उठाने के लिए उसके डेस्क पर हाथ मारकर कहता है, सर गुस्से में है, जल्दी उठ। लेकिन हानहुक फिर भी कोई हरकत नहीं करता।
होता। गॉनवुक हॉनहुक के डेस्क पर हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। जल्दी उठ, सर गुस्से में है। लेकिन हॉनहुक डेस्क पर सिर टिकाए रोते हुए अपने फोन पर चल रहे टाइमर को घूरता रहता है। शिक्षक गुस्से में चिल्लाते हैं, हॉनहुक। अचानक हॉनहुक दर्द से दोहरा होकर अपनी लेग्स के नीचे गिर जाता है। उसकी हालत देखकर पूरी कक्षा में अफरा तफरी मच जाती है। सीसी, गॉनवुक और बाकी दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं। शिक्षक तुरंत नर्स को बुलाने के लिए कहते हैं। गॉनवुक थोड़ा संभलते ही अपने पाउच से एक कटर निकालता है और उसकी ब्लेड बाहर निकाल लेता है। कक्षा के सभी बच्चे डर कर पीछे हटने लगते हैं। गॉनवुक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हॉनहुक उसे धक्का देकर गिरा देता है। मैंने कहा था ना मत आना। वह सीसी की तरफ झपटता है और कटर चलाता है। इसके बाद खिड़की का कांच टूट जाता है और सीसी भी हॉनहुक के साथ टूटे हुए कांच के बीच गलियारों में जा गिरती है। गिरने के बाद हॉनहुक खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेता है। सीसी जमीन पर पड़े पड़े रोते हुए हॉनहुक के पास पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाती है। बाकी बच्चे और शिक्षक डर कर वहां पहुंच जाते हैं। तभी हॉनहुक का फोन जमीन पर पड़ा पड़ा दिखाई देता है, जिसमें गिरिगो ऐप का टाइमर खत्म होकर 00 हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।